सोचो कि तुम नॉर्मली स्कूल जा रहे हो और तभी अचानक से तुम्हारे सामने एक जाइंट रोबोट आ जाए जो कि तुम्हें मारना चाहता है। तो क्या तुम वहां से भागते? लेकिन हमारा हीरो आवा वहां से भागता नहीं है, बल्कि एक मिस्टीरियस सी लड़की उसके पास आती है। उसे डीओ इज वेटिंग बोलती है और उसे पूरे 70 साल फ्यूचर में फेंक देती है। और बेचारा आवा अब एक फ्यूचरिस्टिक वॉर के अंदर फंस चुका है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो एक स्क्रीन से घिरी हुई जगह पर होता है। तभी हेडक्वार्टर्स में सिग्नल आते हैं और असल में आवा एक रोबोट के अंदर होता है। वहीं बाहर का नजारा दिल दहलाने वाला था। बड़े बड़े रोबोट्स आसमान में एक दूसरे पर हमला करे जा रहे हैं। तभी आवा की स्क्रीन पर नाइस कपलिंग लिखा आता है। वहीं उन्हीं लड़ाकू रोबोट में से एक पर भी सेम नोटिफिकेशन आता है। लेकिन हेडक्वार्टर्स को तो सांस ही नहीं आ रही थी, क्योंकि जिस रोबोट से वो सिग्नल्स आ रहे हैं उसको चलाने वाला तो लड़ाई में पहले ही मर चुका है। पर कैप्टन उन दोनों मेका रोबोट्स को पेयर करने का ऑर्डर देता है। आबा को कुछ समझ तो नहीं आ रहा था, लेकिन उस लड़की की बात मानते हुए वो ड्यू की मदद करता है और उन दोनों के रोबोट्स पेयर हो जाते हैं। इसी के साथ एक नई फॉर्म ले लेते हैं। पर तभी आवा पर एक रोबोट हमला करने आता है। पर तभी आवा को फ्यूचर मूव्स दिखने लगते हैं, जिन्हें फॉलो करके वो अपने रोबोट को कंट्रोल कर पाता है। और ये सब सिर्फ उस कपलिंग की वजह से हुआ है। और इसी के साथ वो दोनों अपने दुश्मन को हरा देते हैं। पर उसके बाद आवा को पकड़ लिया जाता है। क्या वो बाहर निकला? नहीं, शायद उसे बाहर निकलना नहीं आता। जिसके बाद आवा को कस्टडी में लिया जाता है और सब लोग उसे आधा पागल समझ रहे थे, क्योंकि भाई वो अपने आप को पास्ट से आया हुआ बता रहा था। ओए, ये हेयरपिन एक हिना नाम की लड़की की है, लेकिन मैं किसी हिना नाम की लड़की को नहीं चाहता। और ये कहकर दियो वहां से चला जाता है। वहीं अब सभी लोग मेन बेस पर जाने के लिए तैयारी कर देते हैं और इसी के साथ उनकी शिप आसमान में होती है। वहीं हमें बताया जाता है कि कुछ साल पहले जोगिलियन नाम के एक नेशन को नेक्टोरियम नाम की एक ताकत मिलती है, जिसका इस्तेमाल करके वो पूरी दुनिया को अपने कदमों में करने की कोशिश करता है। लेकिन कुछ नेशंस मिलकर एक अलायंस बनाते हैं जो कि एक स्पेशल कपलिंग सिस्टम को डेवलप करते हैं, लेकिन उनमें काफी कमियां थी। वहीं हम देखते हैं कि नायू नाम की एक सोल्जर आवा को रोबोट्स के बारे में बताती है, जिन्हें यहाँ पर वेलियंसर कहा जाता है। लेकिन तभी एक इमरजेंसी अलार्म बजने लगता है और हम देखते हैं कि फिर से वही एनिमी यूनिट्स वापस आ चुकी हैं और उनसे लड़ने के लिए वहां पर फिर से दियो की टीम जाने लगती है। लेकिन अब की बार एनिमी एक नए टाइप के वेलियंसर के साथ आई थी, जो कि नेक्टर कैनन नाम के एक काफी ताकतवर वेपन के साथ थी। आवा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, जल्दी मेरे पास पहुंचो। वहीं हम देखते हैं कि दियो से लड़ने वाला ये वेलियंसर हेना चला रही होती है और इसी के साथ ही आवा को उसके लक्सन नाम के वेलियंसर के साथ फील्ड में उतार दिया जाता है। पर अब की बार आवा के पास दियो की नॉलेज थी, जो कि उसे कपलिंग के टाइम मिली थी। और इसी के साथ दियो और आवा फिर से कपलिंग कर लेते हैं। तभी हीना आवा पर हमला कर देती है। वहीं दियो उसे नए वेलियंसर से लड़ने जाता है। दियो उसे हराने ही वाला था और आवा भी हिना के वेलियंसर को हरा देता है। पर जैसे ही उसकी नज़र हिना पर पड़ती है, वो उसे बचाने की कोशिश करता है और इसी के साथ डिकपलिंग हो जाती है, जिससे दियो पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। पर हिना उस पर हमला कर देती है और आवा के पैर से लक्सन का प्रायोरिटी सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और इसी के साथ सारे एनिमीज रिट्रीट करके वहां से जाने लगते हैं। तभी दियो आवा की कनपटी सुझा देता है और कहता है, तेरी बचकानी हरकतों की वजह से आज ली मरते मरते बचा है। वहीं हम देखते हैं कि अब हिना को भी कस्टडी में रखा गया है, क्योंकि उनकी कैप्टन को हिना पर शक है कि कहीं ये एनिमी से तो मिली नहीं हुई। वहीं आवा टाउन को देखने लगता है। ऑफ कोर्स नाई उस पर नजर रख रही थी। तभी आवा उससे पूछता है, वैसे मुझे हिना के बारे में और अपने इस फ्यूचर में आने की वजह को जानने के लिए जोगिलिया जाना होगा। पर नायू बताती है कि जोगिलिया हमारा दुश्मन है और उस इंसिडेंट के बाद से तो जोगिलिया तुम्हें मारने के पीछे भी हो सकता है। वहीं नायू उसे बताती है कि उसने हमारी बहुत मदद करी है और अगर वो हमारे साथ रहेगा तो काफी अच्छा होगा। और नायू को बेचारा कैसे मना करता। इसी के साथ वो लक्सन का पायलट बने रहने के लिए तैयार हो जाता है। पर तभी उन्हें सिग्नल्स आते हैं कि एक प्राइवेट शिप पर जोगिलिया ने हमला कर दिया है और उसे बचाने के लिए वहां पर दियो की टीम को भेजा जाता है। पर तभी दियो कुछ ऐसा देखता है जिसे देखकर वो शॉक हो जाता है। ये सिंबल तो। और तब हमें पता चलता है कि ये शिप दियो की फैमिली की है, जो कि अलायंस के अंदर मोस्ट फेमस फैमिली है। तभी आवा उसकी फैमिली को बचाने के लिए एक बार फिर से कपलिंग को ट्राई करने की कहता है और कपलिंग फिर से सक्सेसफुल हो जाती है और वो एनिमी की शिप को तबाह कर देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस शिप के अंदर दियो की बहन और उसके पापा थे। वही हम देखते हैं कि बहुत सारी एनिमीज की शिप समुद्र में होती हैं और अब की बार ये एक बड़े लेवल पर हमला करने की तैयारी कर रहे थे। वहीं बेचारे आवा की ट्रेनिंग शुरू कर दी जाती है। वहीं आवा दियो की बहन से बात भी करने जाता है और भाई जितना मुझे समझ में आया है उसके हिसाब से तो दियो की फैमिली के बीच थोड़ी दिक्कत तो है, क्योंकि पास्ट में एक अटैक में दियो की मम्मी मर गई थी और उसकी बहन की ये हालत हो गई और इन सब का जिम्मेदार उसके पापा दियो को मानते हैं।
पर अपने पेट में दर्द होने के बहाने उसकी बहन को गार्ड से बचते हुए शिप के अंदर आवा ले आता है। लेकिन जैसे ही वो वीडियो कॉल शुरू करता है तभी अटैक का सिग्नल आता है और हम देखते हैं कि चितोसे बेस पर हमला हो चुका है और जोगिलियन फोर्सेस भी उन पर हमला कर देती हैं और भाई आओबा सीधे आगे बढ़ने लगता है। तभी हिना उस पर हमला कर देती है क्योंकि अगर उसने आओबा को हरा दिया तो उसके ऊपर का शक खत्म हो जाएगा और इसी के साथ लड़ाई शुरू हो जाती है और भाई सिग्नस को पूरी तरह से घेर लिया जाता है। हमें चितोसे बेस छोड़ना होगा और यहाँ से कैसे भी करके निकलना होगा। वहीं आओबा और दियो कपलिंग कर लेते हैं जिससे वो लोग सिग्नस को बचाकर वहां से ले जा पाते हैं और भाई पहली बार दियो आओबा से प्यार से बोलता है। वहीं कपलिंग सिस्टम की पहली सक्सेस को देखते हुए उसके लिए एक प्रमोशनल वीडियो बनाने के लिए वहां पर एक टीम आती है जिसमें एक फ्रॉम नाम का लड़का है जो कि दियो के साथ ही पढ़ा था। आओबा उसके बारे में दियो से और पूछता है लेकिन दियो उसे बताता है कि वो बहुत सोशल आदमी है और उसे ज्यादा बोलने वाले आदमी पसंद नहीं है। वहीं हिना आओबा के बारे में ही सोच रही थी, आखिर उसने मुझसे लड़ाई क्यों नहीं करी। वहीं भाई प्रमोशनल वीडियो की शूटिंग शुरू हो जाती है लेकिन भाई जोगिलिया ने तो दुश्मन फाड़वेलियन से तैयार कर रखा है जो कि किसी को भी चुटकी बजाती खत्म करने के काबिल है। वहीं भाई उनकी शूटिंग हो रही थी कि तभी उन पर कोई अनजान दुश्मन हमला कर देते हैं जिनका ओरिजिन वो लोग पता नहीं लगा पाते। वहीं भाई हम देखते हैं कि अब की बार आओबा ने कपलिंग फ्रॉम के साथ करी है क्योंकि कुछ कारणों की वजह से दियो और फ्रॉम कपलिंग नहीं कर पा रहे थे और इसलिए प्रमोशनल वीडियो के लिए उन्होंने फ्रॉम और आओबा को चुना। और भाई जो ये लोग आए हैं वो जोगिलिया के इम्पेरियल गार्ड्स हैं जो कि आबा को घेरने के लिए आए थे, पर दियो वहां आकर किसी तरह से आबा को बचा लेता है और एनिमी भी रिट्रीट कर लेते हैं क्योंकि उनका मिशन आबा को पकड़ना था। जिसके बाद हम देखते हैं कि फ्रॉम अब सिग्नस पर ही रुका हुआ है वह काम करने के लिए। वहीं भाई हम देखते हैं कि जोगिलिया आपकी बार एक नई शिप के साथ सिग्नस पर हमला करने आता है। तो दोस्तों क्या लगता है, क्या आबा फिर से अपनी पास्ट लाइफ में पहुंच पाएगा या यहीं बैठ कर रह जाएगा? नीचे कमेंट करके जरूर। तब तक के लिए बाय बाय।